डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक स्मार्ट करियर क्लासेस में मनीष पाल। तो आज आपकी एक्सरसाइज 3.4 शुरू की जा रही है, जिसको आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके स्मार्ट करियर क्लासेस पर अजय कुमार अग्रवाल सर जी की जो बुक है चित्रा प्रकाशन की एक्टिव एनसीईआरटी की, वो पढ़ाई जाती है। तो उसी बुक का जो मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमिति वो कंप्लीट कराया हुआ है और आप भी कंप्लीट कराया हुआ था, लेकिन उसमें से एक चैप्टर आपका ये बचा हुआ था, ठीक है, 3.4 का बचा हुआ था। तो इसके बाद मैंने अपलन भी शुरू कर दिया है, तो अपलन भी आप वहाँ पर देखिएगा, ठीक है। और 3.4 का जो इसमें जो 8-10 क्वेश्चन है, और आपको बता दें ये एक्सरसाइज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से आपके मैक्सिमम 8 अंक तक आपका पेपर में आ सकता है। कितने अंक तक? 8 अंक तक। अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ लिया तो 12th के एग्ज़ाम में आपके, चाहे आप किसी भी किताब से पढ़ रहे हों, सरकारी से, प्राइवेट से, किसी भी पब्लिकेशन की किताब से पढ़ रहे हों, अगर आपके पेपर में इस प्रकार से प्रश्न आ जाए, और आएगा ज़रूर, 100% हर साल आता है, इस साल भी आएगा, हर साल आएगा, ठीक है। तो आपको वो बेहतर तरीक़ा से समझना है। जितना आप कंसंट्रेशन करके समझेंगे उतना ही बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिएगा कि निम्नलिखित में प्रत्येक अवयव का प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारा जो सवाल दिया गया है वो निम्नलिखित में प्रत्येक अवयव ये हमारा दिया गया है, 2/2 के क्रम का दिया गया है। प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा, किसके द्वारा? प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा। कौन से प्रयोग? प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा, ठीक है। आपको क्या करना है? व्युत्क्रम ज्ञात करना है। या तो आप पंक्ति की सहायता से ज्ञात कीजिए या आप स्तंभ की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो चलिएगा करते क्या, जो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखिएगा, इस बहुत ही आसानी पूर्वक समझिएगा। 8 अंक आपके बिल्कुल पक्के होने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल पक्के, समझ रहे हो। 100% एग्जाम में आता है, चाहे आप किसी भी पिछले एग्जाम में आप देख लीजिए, इसलिए आप आसानी से समझिएगा। सबसे पहले आप करेंगे क्या कि जो आपको सवाल दिया जाएगा उस सवाल को आप ए बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे? ए बराबर मानेंगे। यानी कि माना ए बराबर क्या दिया गया आपको? 1, 2 और 2 और -1, ये आपको दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या काम क्या करना है कि ए बराबर मानना है। लेकिन ये तो आपने मान लिया, लेकिन आपको निकालना क्या? व्युत्क्रम निकालना है। यानी कि ए का जो व्युत्क्रम होगा वो ए इनवर्स होगा। क्या होगा? ए इनवर्स होगा, जो कि आपको ज्ञात करना है। लेकिन ए इनवर्स निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है डायरेक्टली फार्मूला की सहायता से, लेकिन एक तरीका होता है प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा। तो प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा ही इस प्रश्नावली में आपको कराया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग के द्वारा आपको करना क्या होगा, प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं के प्रयोग करने के लिए प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग करने के लिए हम ए बराबर आई ए लिखते हैं। ए बराबर आई ए लिखते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ए बराबर आई ए लिखते हैं, बिल्कुल आपको ये बात लिखनी है। प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग करने के लिए हम ए बराबर आई ए लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? ए तो डबल बार आ गया, 2 बार आ गया, तो इसका मतलब होता है अर्थार्थ। हम अभी आपको बता रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। ए आपको क्वेश्चन में हमने माना है, क्या माना है कि 1, 2, 2 और -1 माना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आई क्या है। अगर आपने अवयव के जो 3.1, 3.2, 3.3 देखी होगी तो आप अवयव को जानते होंगे। अगर आपने नहीं देखी होगी तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। आई एक इकाई तत्समक अवयव होता है। इसका मतलब होता है कि जो इसका विकर्ण होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, और आई की वैल्यू हमारा जो अवयव का क्रम दिया जाता है उसके हिसाब से दी जाती है। तो ये आपका अवयव है 2/2 के क्रम का है, तो आई की वैल्यू भी आपकी 2/2 के क्रम की होगी, यानी 1, 0, 0 और 1 ए, ठीक है। अब ये हमने किया, इसका ए का वैल्यू रख दिया, आई की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया करके, ए होती है 1, 0, 0, 1। अगर 3/3 की होती तो 1, 0, 0, फिर 0, 1, 0, 0, 0, 1, यानी विकर्ण जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अब यहाँ से ए इनवर्स का मान निकालेंगे कैसे? देखिए, ये जो हमारा ए दिया गया है, इस ए में हमें पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करना है और इसे हमें 1, 0, 0 और 1 बनाना है, और यहाँ पर जो आएगा वो हमारा ए इनवर्स का मान हो जाएगा।
तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर जीरो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो R2 यहाँ पर जीरो बनाइए और यहाँ पर जीरो बनाइए। अगर हम R2 की बात करें, ये R1 है, ये आपकी कौन सी है, R2 है। R2 को अगर हम चेंज करें R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, तो दो में से बन जाएंगे, कितना बचेगा, 1। लेकिन यहाँ पर जीरो बनाने के लिए हम R1 में कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, यानी कि R2 हमारा 2 है, माइनस 2 इंटू R1 कितना है हमारा 1। तो ये हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 0, क्योंकि यही कार्य हमें करना है, ये जीरो करना है, इसे जीरो करना है, इसे 1 करना है। तो हमने क्या लिखा, R2 चेंज R2 माइनस 2 R1। तो हमें R1 को नहीं पकड़ना है, R2 को पकड़ना है। R1 तो वैसे ही लिखना है 1 2, और देखिए यहाँ पर 2 माइनस 2 इंटू 2 के, ये देखिए 2 इंटू 2, R1 कितना है 1, 2 से 2 जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका 0। यही बात आपकी यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। R2 कितना है माइनस के 1, माइनस 2 इंटू R1 कितना है आपका 2, 2 दूनी 4, माइनस के 4 और माइनस का 1, आपका मिलाकर कितना हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा। आप यहाँ पर माइनस के 5 लिख दीजिएगा, ठीक है, आपने लिख दिया होगा बराबर। अब यही बात आपकी यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। R1 आपका ऐसा ही रहेगा 1 0, और यहाँ पर R2 यहाँ पर भी चेंज होगा, ये वाला भी R2 चेंज होगा। R2 कितना है 0 माइनस 2, R1 कितना है आपका 1, तो ये आपका कितना बचेगा यहाँ पर माइनस के 2। अब आप मुझे बताइएगा, अब आप मुझे यहाँ पर बताइएगा 1 माइनस 2 इंटू R1 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, कितना बचा 1 बचा, इंटू क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। देखिएगा आपने यहाँ पर 1 प्राप्त कर लिया, यहाँ पर आपने क्या प्राप्त कर लिया, 0 प्राप्त कर लिया, और यहाँ पर आपने क्या प्राप्त करना है, 2, यहाँ पर 0 करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 करने के लिए आपको R2 चेंज करना होगा, R2 अपान, आप इसमें कितने का भाग दे दीजिए, माइनस के 5 का भाग यहाँ पर आप दे दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो बताइए बालकों एंड बालिकाओं, बताइए कितना हो जाएगा, 1 2 0, 0 में माइनस के 5 का भाग देंगे, 0 ही बचेगा, माइनस के 5 में माइनस का 5 का भाग देंगे, 1 बचेगा, ठीक है, बराबर। अब यही बात आपकी इधर भी अप्लाई होगी। तो भाई पहली पंक्ति तो ऐसे ही रहेगी, लेकिन दूसरी पंक्ति में होगी माइनस के 2 अपान माइनस के 5, तो ये 2 अपान 5 बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 अपान माइनस 5, 1 अपान माइनस के 5, और इंटू में क्या चल रहा है आपके पास, ए चल रहा है, क्या चल रहा है, ए चल रहा है। अब आप देखिएगा यहाँ पर भी आपको 0 बनाना है, तो अब चेंज क्या होगा, अब यहाँ पर R1 चेंज करना होगा, R1 चेंज R1 माइनस, अब R2 अगर करेंगे तो भैया 2 में से 1 जाएगा, 1 बचाएगा, लेकिन हमें 2 में से इसे भी 2 बनाना होगा, तो R2 में हम कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आप करिएगा, कितना हो जाएगा बताइए, तो R1 चेंज हो रहा है, तो 1 माइनस के 2 इंटू R1, ये तो 0, तो यहाँ पर तो 1 ही बचेगा। अब ये बात यहाँ से खत्म हो गई, देखिए 1 माइनस के 2 R2 है ना, तो यहाँ पर 0 बचेगा, तो 1 माइनस 0 में से कितना हो जाएगा, 1, मैंने 1 आपका वहाँ पे लिख दिया। R1 कितना है 2, माइनस 2 इंटू 1 कितना होगा 2, 2 से 2 खत्म हो जाएंगे, कितने बचेंगे, 0 बचेगा यहाँ पर। तो अब आपको यहाँ पर कितना लिख देना है, 0। चेंज तो R1 ही किया, R2 तो नहीं किया, R2 0 1 आपको ऐसा ही लिख देना है, बराबर। भैया R1 चेंज यहाँ पर भी करना होगा, आप सोचें इधर भी तो करना होगा, तो भैया करिएगा। देखिए अब आपके सामने यहाँ पर करेंगे, R1 है ना, R1 कितना है यहाँ पर 1 है, माइनस के 2 R2, R2 कितना है यहाँ पर 2 अपान 5, देखिएगा R1 कितना है 1 है, माइनस का चिन्ह 2 है, 2 R2 कितना है 2 अपान 5, देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 5 एकम 5 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 1, यानी कि ये हो जाएगा 5 एकम 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा 1/5, यहाँ पर 1/5 हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। R1 चेंज हो गया। अब इस वाले में भी तो यही कंडीशन अप्लाई होगी, R1 कितना है 0, यहाँ इस वाले में रखना होगा, R1 कितना है 0, माइनस 2 इंटू R2 कितना है माइनस के 1/5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 अपान कितना बचेगा 5, ठीक है। ये बात ये आपको रफ कार्य में करना होगा, मैं भी रफी कार्य में कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको सामने साफ कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो बचा हुआ है ये तो ऐसे रहेगा, R2 कितना बचा हुआ है 2/5 एंड 1 अपान माइनस के 5, और यहाँ पर a। तो आप देखिएगा क्या हो रहा है, आपका ये जो है इकाई तत्वात्मक अवयव प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब हो गया इसका मतलब क्या हुआ, अतः हमने आपको कहा था कि जब आपका ये 1 0 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो आपका क्या होगा, a इनवर्स होगा। अतः a इनवर्स बराबर बताइए कितना हो जाएगा, 1/5, 2/5 एंड 2/5 एंड 1/-5,
ठीक है, ये आपका ए इनवर्स प्राप्त हो गया। और इतना ही पूछा जाने पर आपका जो प्रश्न है वो 8 नंबर का मैक्सिमम आ सकता है और हर एग्जाम में आया हुआ है। कई बार 2/2 का आता है, कई बार 3/3 का आता है। तो पहले 2/2 के इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और 3/3 के भी आपके साथ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैं आपको वो सारे प्रश्न अभी कराएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दिल खुश हो जाता है मेरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस लाइक। ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ रहा है तो बहुत दिल खुश हो जाता है। सब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों के पास भेजिए, आग लगवाइए, ठीक है। इसके बाद में तो अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया 2 1 1 और इसमें भी आपको प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले हल और हल के बाद में क्या लिखेंगे, माना a बराबर 2 1 1 और 1 एंड आपको इनवर्स व्युत्क्रम निकालना है। ए का व्युत्क्रम क्या होता है, ए इनवर्स आपको ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग करने के लिए हम ए बराबर क्या लिखते हैं, आइए लिखते हैं। ये बात आपको भी लिखनी होगी। अर्थात ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बताइएगा आप मुझे, 2 1 एंड 1 1 ये आपको है। आई की वैल्यू बोलिए 1 0 0 और 1 ये आपका होता है, अभी हमने आपको बताया इकाई तत्समक आव्यूह। ए यहाँ पर इनटू में ऐसे ही लिख देना है। अब आप बताइए यहाँ पर इसे 0 बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है, इसे 1 बनाना है। तो 1 से बन जाएंगे कितने बचेगा 0 और 2 से बन जाएगा कितना बचेगा 1, यानी कि R1 को चेंज करेंगे। R1 को चेंज करेंगे कैसे, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो चलिए आप बताइए। अब देखिए 2 से 1 जाएंगे कितना बचेगा 1, 1 से 1 जाएगा कितना बचेगा 0 और R2 तो चेंज कर नहीं रहे हैं तो 1 1 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखिए 1 से 0 जाएगा 1, 0 से 1 जाएगा -1 और 0 और 1 आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 0 -1 तो -1 बचेगा, ठीक है ना। कुछ लोग सोच रहे हो ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर भी आपको 0 बनाना है तो R2 चेंज कर दीजिए। किसे चेंज कर दीजिए, R2 चेंज कर दीजिए। R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। तो बताइए ये कितना हो जाएगा आपके पास, R1 तो ऐसा ही रहेगा 1 0 और 1 से 1 जाएंगे 0 बचेंगे, 1 से 0 जाएंगे आपके पास 1 बचेगा बराबर 1 माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। R2 चेंज हो रहा है तो 0 में से 1 जाएगा -1 बचेगा और 1 माइनस क्या होगा प्लस 1 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 2 हो गया। ये आप a बराबर ये यहाँ पर हो गया। अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे ये आपको 1 0 0 1 प्राप्त हो गया, यही तो प्राप्त करना था, यही अगर प्राप्त करना था। अब यहाँ पर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा a इनवर्स। आप लिखेंगे अतः a इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा 1 -1 -1 और 2, 1 -1 -1 और 2। ये आपका जो है a इनवर्स प्राप्त हो गया। तो आपको कैसा लगा, मज़ा आ रहा है ना। आपको जितना ही आपने वो किया प्रतीक्षा की वेट किया उतना ही आपको मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है कि 2 1 7 और 4, 2 1 7 और 4 दिया गया है और इसका आपको क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे हल और हल के साथ लिखेंगे माना a बराबर 2 1 7 4। आपको इसका व्युत्क्रम निकालना है यानी कि a इनवर्स निकालना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क। a इनवर्स बराबर क्या हो गया क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है। आपको ये भाषा हर उसमें लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, इसीलिए मैं क्या करता हूँ इस बातों को नहीं साफ करता हूँ। तो ये आपको हमें लिखनी नहीं पड़ती, आप समझ पा रहे होंगे। प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग करने के लिए हम a बराबर आइए लिखते हैं। अर्थात a का मान बताइए कितना है, यहाँ पर बोलिए 2 1 7 और 4 और i की वैल्यू बताइए कितना होगा, थोड़ी सोचिए तब तक। i की वैल्यू बताइए कितना होगा 1 0 0 और 1, a आपका ऐसा ही रहेगा। अब बताइए इसे आपको 1 बनाना है, इसे आप 1 कैसे बना पाएंगे। अगर यहाँ पर 8 होता तो आप 8 में 7 घटाते तो 1 हो जाता। भाई 8 नहीं है तो हम R1 को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, इसे 8 कैसे बनेगा, इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 4R1 माइनस के R2, 4R1 माइनस के R2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 में से 7 जाएंगे 1 बचेगा, 4 एकम 4 से 4 जाएंगे 0 बचेगा। यहाँ पर आपका कितना बचेगा 7, यहाँ पर बचेगा 4, क्योंकि इसे तो चेंज करना नहीं है, R2 को चेंज नहीं करना है, R1 को ही चेंज करना है। यहाँ पर भी आपका ये रूल लगेगा R1 यानी कि 4
माइनस के R2 जीरो, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा 4, क्योंकि 4 एकम 4 में से जीरो जाएंगे 4 बचेंगे। यहाँ पर भी लगेगा 0 हो जाएगा, ये माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा आपका। ये 0 और 1 आपके सामने ऐसा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 0 बनाना है, कितना बनाना है 0 बनाना है। अब बताइए यहाँ पर 0 बनता तब कि यहाँ पर कितना होता 7, यानी कि R2 को चेंज करते R2 माइनस R1, लेकिन R1 में 7 होना चाहिए तो हम 7 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए R2 चेंज R2 माइनस 7 R1, R2 चेंज R2 माइनस 7 R1। तो आप R1 तो चेंज करेंगे नहीं, वैसा ही लिखिए कितना 1 0, और इसे चेंज करेंगे तो 7 माइनस के 7 R1 बन रखेंगे, 7 एकम 7, 7 से 7 जाएगा कितना बचेगा 0। R2 कितना है 4 माइनस, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 4 बचेगा बराबर। यहाँ पर भी आप देखिएगा यही होगा हाल, R1 तो चेंज होगा नहीं, 4 माइनस 1 होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। माइनस के 7 गुणे R1 कितना है 4, 7 चौक 28, क्या आएगा माइनस का 28 हो जाएगा। अब यही बात यहाँ पर R1 कितना है 1 माइनस 7 में गुणे R2 कितना है 1 माइनस 7, R1 कितना है माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, 7 एकम 7 और कितना हो जाएगा 8 इंटू ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, R2 में आपको कितने का भाग दे देना होगा 4 का भाग दे देना होगा, 4 का भाग दे दीजिए। तो R1 में तो भाग देना नहीं है, तो ये कितना रहेगा R1 बोलिए 1 0 और 0, भाई 0 में 4 का भाग देंगे 0 ही बचेगा, 4 में 4 का भाग देंगे कितना होगा 1 बराबर। यहाँ पर जो पंक्ति जो हमारी है वो ऐसी ही रहेगी 4 माइनस 1, और इसमें 4 का भाग दीजिए, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 इंटू ए, इंटू क्या हो जाएगा ए। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो 1 0 0 1 इकाई तत्समक आप भी जो प्राप्त करना था वो आपको प्राप्त हो गया है। अतः आपके पास बताइए ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 7 और 2, ये आपको क्या प्राप्त हो गया ए इनवर्स आपको प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ 4 माइनस 1 माइनस के 7 और 2। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तीसरा था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 4 की तरफ चलेंगे। चलिए चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिएगा 3 माइनस 1 माइनस 4 और 2 दिया गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे, माना क्या मानेंगे ए बराबर 3 माइनस 1 माइनस के 4 और 2, 3 माइनस 1 माइनस 4 और 2। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स बराबर आप क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ये बात आप लिखें तो भी सही, ना लिखें तो भी सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ए बराबर आइए लिखते हैं। ये बात आपको हर प्रश्न में भाषा के रूप में आपको लिखना है। तो ए बताइए कितना दिया गया आपके साथ 3 माइनस 1 माइनस के 4 और आपको 2 दिया गया। आई बोलिए कितना होगा 1 0 0 1 होगा, और यहाँ पर क्या है ए है, ए आपके पास ऐसा ही होगा। अब मुझे बताइए क्या बताइएगा देखिए यहाँ पर आपको 0 बनाना है, यहाँ पर आपको 0 बनाना है। तो यहाँ पर आप 0 कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप 0 तब बनाएंगे इसे से जोड़ देते, लेकिन ऐसे कैसे जोड़ें, यहाँ भाई जोड़ेंगे तो 1 फिर भी बच जाएगा। अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें और इसे जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि R1 चेंज 2R1 प्लस R2, R1 चेंज 2R1 प्लस R2। तो चलिएगा करिएगा कैसे होगा, 2R1 2 3 6, 6 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 2। यहाँ पर देखिए 2 बन जा 2, ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा कितना बचेगा 0। भाई R2 चेंज करना नहीं है, 4 2 आपको ऐसा का ऐसे ही उतार देना है। एंड इसमें भी चेंज होगा 2R1 2 बन जा 2 प्लस 0, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए 0 होगा और R1 कितना है, R2 कितना है 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। R2 ऐसे लिखना है 0 और 1 इंटू ए। यहाँ पर देखिए 2 है ना, 2 इंटू R1 कितना है 0, भाई R1 0 ही तो है आपका, प्लस R2 कितना है 1, तो ये 0 हो जाएगा। और 1 बचा, 1 0 हम जोड़ेंगे कितना बचेगा 1, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात थोड़ा नहीं है। तो चलिए अब आप मुझे बताइएगा, यहाँ पर अगर 4 होता तो इसे जोड़ देते तो ये कितना हो जाता, कैंसिल हो जाता, 0 बच जाता। तो आप क्या लिखेंगे, R2 चेंज R2 प्लस 2R1, R2 चेंज R2 प्लस 2R1, 2R1, क्योंकि R1 में कितने का गुणा करना होगा, 2 का गुणा करना होगा। तो आप 2 का गुणा करिएगा। तो भाई 2 का गुणा करेंगे तो ये देखिए R2 कितना माइनस के 4 प्लस 2 R1 कितना है 2, 2 दूनी 4 से 4 कटेगा कितना बचेगा 0 बचेगा। लेकिन आप देखना है आपको ये कि लेकिन आपको R1 तो ऐसे लिखना है क्या 2 0, R2 चेंज करना है, तो 2 दूनी 4 से 4 जाएंगे कितना हो जाएगा 0। आप यहाँ पर आप फिर एक बार समझिएगा, दिख रहा है
R2 कितना है माइनस के 4 प्लस 2 इंटू R1 कितना है 2, 2 दूनी 4 प्लस के, ये माइनस कैंसिल हो गया, कितना बचा 0, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर R2 कितना है 2 और ये तो 0, 2 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 ही होगा, बराबर यहाँ पर R1 जो है वो वही रहेगा, कितना है 2 1 है ना, वो वही रहेगा। यहाँ पर कंडीशन आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो देखिए R2 कितना है आपका 0, कितना है 0 प्लस 2 R1, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। R2 आपका कितना है 1 और R1 कितना है ये भी 1 है, तो भाई R1 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इंटू ए। अब आप देखिए यहाँ पर 1 0 0 1 होना चाहिए, यहाँ पर 2 है तो 2 है, हम क्या करेंगे इसमें पहली पंक्ति में क्या करेंगे 2 का भाग देंगे, R1 चेंज R1 अपान 2, एंड दूसरी पंक्ति में भी हम क्या करेंगे भाग देंगे, यानी कि R2 चेंज R2 अपान 2, R2 चेंज R2 अपान 2। तो दीजिएगा भाग, भाई 2 में 2 का भाग देंगे 1 बचेगा, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, 2 में 2 का भाग देंगे कितना बचेगा 1। अब यही बात इधर भी अप्लाई होगी, 2 में 2 का भाग देंगे 1, 1 में 2 का भाग देंगे 1/2, 4 में 2 का भाग देंगे 2, 3 में देंगे 3/2 हो जाएगा ए। अब आप देखिएगा 1 0 0 1 जो आपको लक्ष्य था वो आपको प्राप्त हो गया। अब आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा, अतः ए इनवर्स बराबर, अतः ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 1 1 अपान 2 2 3 अपान 2, ये आपका क्या हो गया ए इनवर्स का आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, जैसे लग रहे हैं आप कमेंट में बताइएगा, जो भी प्रॉब्लम है वो भी बताइए।